राइट। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो हमें डिस्कस करने, उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए एंड देन उसकी थोड़ी मैनेजमेंट वगैरह वो आनी चाहिए, क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, आइडेंटिफाई कर सके बंदा। ठीक है, डिफरेंसेस आने चाहिए एक दो। तो ये बेसिकली हमारे जो जितनी चीज़ें ये हैं जो हमें डिस्कस करनी है इन दिस वीडियो। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये मेरी क्लासिफिकेशन है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो हम सुपरफिशियल डीप में थोड़ा सा करते हैं उनको, लेकिन ठीक है वो भी नहीं करो। वैसे आना चाहिए कि सुपरफिशियल कौन से डीप कौन से, लेकिन ईजियर ये रास्ता है इन माय ओपिनियन। तो सबसे पहले जो हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो है जो दे आर लिमिटेड टू हेयर फॉलिकल और दे आर रिलेटेड टू हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, फिर हमारे पास वो हैं जो स्किन या फिर स्किन से डीपर स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, स्किन वाले में भी हमारे पास दो आ जाते हैं, एक वो जो क्रस्ट फॉर्मिंग होते हैं और दूसरे वो जो क्रस्ट फॉर्मिंग नहीं होते। सही है, अब आ जाते हैं हेयर फॉलिकल वालों पे। हेयर फॉलिकल वालों में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस जो है दैट इज़ ए इन्फ्लेमेशन ऑफ अ हेयर फॉलिकल। सिंपल इनफ टर्म्स में अगर बोला जाए तो दैट इज़ नोन एज फॉलिकुलाइटिस। ठीक है, अब ये हमारे पास रेगुलर हर इन्फेक्शन बेसिकली हमारे स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ये करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी फॉलिकुलाइटिस हमें मालूम है, हॉट टब फॉलिकुलाइटिस होता है जो सूडोमोनास करवाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि अगर फॉलिकुलाइटिस ज़्यादा सीवियर हो जाए, जिसमें एप्सिस फॉर्मेशन हो जाए अराउंड दी हेयर फॉलिकल, वो स्लाइटली डीपर जाए और वो सराउंडिंग टिश्यू को भी इन्वॉल्व करे, तो उसको हम बोलते हैं फरंकल। ठीक है, फरंकल क्या है? बेसिकली अ वर्सन फॉर्म ऑफ फॉलिकुलाइटिस है जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व करेगा, सराउंडिंग हेयर फॉलिकल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, डीपर जाएगा वो। देन फाइनली वी हैव कार्बनकल। कार्बनकल क्या है कि मोर देन वन फरंकल कनेक्टेड टुगेदर एंड वो डीपर, उससे भी फरंकल से भी ज़्यादा डीपर जाएंगे। ठीक है, तो फॉलिकुलाइटिस क्या आता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। फरंकल क्या है? एप्सिस फॉर्मेशन हुई है ऑन टॉप ऑफ हेयर फॉलिकल, उसके अलावा डीपर स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं और सराउंडिंग टिश्यू भी इन्वॉल्व हुआ है। फरंकल्स सही है, तो ये हो गया हमारे पास हेयर फॉलिकल से रिलेटेड इन्फेक्शंस। देन वी हैव और नेक्स्ट वन दैट इज़ योर क्रस्ट फॉर्मिंग स्किन के इन्फेक्शन। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं दो, एक होता है इम्पेटिगो, दूसरा होता है एक्थाइमा। ठीक है, इम्पेटिगो एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन है जो बेसिकली सुपरफिशियल स्किन को ऑब्वियसली वो करता है। वो यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस से होता है और उसमें येलो क्रस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, येलो क्रस्ट भी बोलते हैं, हनी लाइक क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये हील हो जाती है विदाउट एनी स्कार। ऑन द अदर नोट एक्थाइमा जो है वो डीपर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म इन्वॉल्व करता है स्किन के साथ साथ। यूजुअली स्कार फॉर्मेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, डिपेंड्स कि ट्रीटमेंट सही कर रहा है नहीं। ठीक है, और ये मच मोर सीवियर होता है और उसमें जो अक्सर क्रस्ट बनता है वो ब्राउनिश कलर का बनता है या फिर इवन अल्सरेशन भी हो जाती है इसमें। तो ये एक्थाइमा ज़्यादा सीवियर फॉर्म है इम्पेटिगो का। ठीक है, इम्पेटिगो फिर दो में डिवाइड होता है। कौन से दो फॉर्म है इम्पेटिगो के? एक है नॉन बुलस और दूसरा है बुलस। ठीक है, नॉन बुलस क्या है? उसमें हमारे पास थिन वॉल्ड वेजिकल बनेगा। तो छोटा सा वेजिकल बना, वो रैपिडली रप्चर हुआ एंड देन फिर क्रस्ट फॉर्मेशन हुई एंड देन फेड हो गया विदाउट स्कार। तो ये जल्दी जल्दी हील हो जाएगा। फिर है हमारे पास बुलस, इसमें बुला फॉर्म होता है। तो बुला ज़्यादा बड़ा है तो उसको परसिस्ट करेगा ये 3 डेज तक, 2 to 3 डेज तक। ठीक है, एंड देन फिर ये इसका फ्लैट क्रस्ट बनेगा, येलो लाइक वो वही होगा उसका। एंड देन इसका जो लीजन होगा वो एरोडेड लीजन होता है एंड देन फिर वो भी यूजुअली हील हो जाता है सही तरीके से। सही है, ये हो गया हमारे पास इम्पेटिगो एंड एक्थाइमा। देन वी हैव वो वाले इन्फेक्शन जो डीपर होते हैं तो वो क्रस्ट नहीं फॉर्म करते, सुपरफिशियल स्किन को यूजुअली इन्वॉल्व नहीं करते हैं वो। तो फिर उसमें हमारे पास आ जाते हैं दो, एक है सेल्यूलाइटिस जो डर्मिस के भी हाफ से भी नीचे आता है, लोअर डर्मिस और से भी नीचे स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है। दूसरा एरेसिप्लेस।
ठीक है। तो सेल्यूलाइटिस क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्किन और टिश्यूज़ इमीडिएट जो टिश्यूज़ हैं इमीडिएटली बीनीथ द स्किन उनको इन्वॉल्व करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो वो डर्मिस वगैरह को यूजुअली लोअर हाफ ऑफ डर्मिस को इन्वॉल्व करेगा एंड देन उससे डीपर डाउन जाता जाएगा। एरिस्प्लेस क्या है? दैट इज़ अ सुपरफिशियल फॉर्म ऑफ सेल्यूलाइटिस जो स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है, उसका बेसिकली अपर हाफ ऑफ डर्मिस लोअर हाफ को भी इन्वॉल्व कर देगा एंड देन ऐसे करके इसका होता है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसकी मार्जिनस होंगी वो डिफ्यूज़ मार्जिनस होती हैं, ठीक है। इसकी मार्जिनस क्लियर होती हैं और फिर इसका यूजुअली इसमें ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। इसमें ब्लिस्टर्स हमें अक्सर नहीं मिल रहे होते हैं, मिल भी सकते हैं लेकिन यूजुअली नहीं मिल रहे होते। सेल्यूलाइटिस डीपर होता है, ये सुपरफिशियल होता है, ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। बाकी इनके डिफरेंसेस का मैं एक चार्ट भी वो दे दूंगा तो फिर वो भी देख लेना, तो उसमें भी आ जाएगा। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो वी नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे एज ए जनरल रूल। जो भी सुपरफिशियल इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो थिंक ऑफ योर एम्पेटिगो, एक्थाइमा, उसके अलावा फॉलिकुलाइटिस हो गया, ठीक है, फरंकुलोसिस हो गया। फरंकुलोसिस ऑल द लेस, लेकिन चलो ठीक है उसको भी डाल दो। तो वो यूजुअली हम लोग पहले प्रेफर करते हैं टॉपिकल ट्रीटमेंट। टॉपिकल में हमारे पास मेन 3 होते हैं लेकिन 2 होते हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं। एक होते हैं फ्यूसिडिक एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास एक तो क्लिंडामाइसिन भी अक्सर होता है, वो भी यूज़ कर लेते हैं। उसकी जगह एक और भी होता है म्यूपिरोसिन, ठीक है। क्लिंडामाइसिन भी यूज़ कर सकते हो। ये तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हो गए। फिर हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आ जाती है ओरल वाली जो है, उसमें हमारे पास मेन जो ड्रग है दैट इज़ फ्लूकोऑक्सिसिलिन, ठीक है। उसके अलावा दूसरी पेंसिलिन भी दे सकते हो लेकिन ये मेन है जो सबकी फर्स्ट लाइन में बेसिकली आ रही होती है। इट्स लाइक द फर्स्ट लाइन, या फिर फर्स्ट लाइन में टॉपिकल्स हैं एंड सेकंड लाइन में ये आ जाती है, सही है। तो जनरल ये इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है। उसके अलावा आप लोग अगर साइन वो पस है तो उसको पस को ड्रेन भी कर सकते हैं। एब्सिस फॉर्मेशन होगी तो एब्सिस ड्रेन हो सकती है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। सेल्यूलाइटिस में थोड़ा सा डिफरेंट सीन है क्योंकि वो सुपरफिशियल नहीं होता, वो डीपर होता है। तो उसमें हम लोग डायरेक्टली शुरू कर देते हैं, फ्लूक्लोऑक्सिसिलिन से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप उसको क्लिंडामाइसिन दे दो, क्लेरिथ्रोमाइसिन। ओरल ड्रग्स देंगे क्योंकि हम लोग टॉपिकल ड्रग्स लगा नहीं सकते, ठीक है। क्लिंडामाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, दीज आर फॉर ओरल ड्रग्स हैं। दूसरों इन्फेक्शंस में भी दे सकते हैं लेकिन सेल्यूलाइटिस में हम लोग ये ज़्यादा देते हैं क्योंकि वो है सेल्यूलाइटिस या रिस्प्लेस, वो डीपर स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है, सही। तो ये उसकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ईजी तरीके से होगी। इससे ऊपर इसकी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट नहीं आएगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की।